पिछले कक्षा में हम लोग देखे कि वक्ता, त्रिज्या, फोकस, दूरी, ध्रुव सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े। आज देखते हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करना है R बराबर 2F, यानी वक्रता, त्रिज्या, फोकस, दूरी की दोगुनी होती है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का बाहरी भाग रंगा रहे उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का पहले डायग्राम हम लोग बनाते हैं। गोलीय दर्पण लेंगे और बाहरी भाग को क्या करेंगे, हम लोग रहने देंगे। फिर मान लेंगे MN एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मध्य में बिंदु एक ध्रुव लेंगे, ध्रुव ले लिए। फिर ध्रुव के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश का किरण एक लेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश का किरण आएगी तो वह कहां से गुजरता है? तो मुख्य फोकस होकर गुजरती है, तो इसको मान लेंगे मुख्य फोकस को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। फिर क्या होता है? PF हुआ फोकस दूरी, फिर यहाँ लेंगे C जो PC वक्रता जाता है। PF फोकस दूरी, जितना PF होगा उतनी CF लेना है। तो यहाँ वक्रता केंद्र मान लेंगे। तो PF हो गया फोकस दूरी और PC हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण अवतल दर्पण पड़ेगी तो वह कहां से गुजरता है? तो मुख्य फोकस होकर गुजरती है। तो दूसरा क्या करेंगे? C बिंदु से यहाँ पे लंब डाल देंगे। कहां से? C से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? लंब डाल देंगे। लंब डाल दिए तो इसको मान लेंगे O। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। फिर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। उसके बाद ये कोण एकांतर कोण से आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। उसके बाद लिखना है जिसमें PF यानी दर्पण में जो दूरी मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, तो PF हो जाएगा फोकस दूरी जी। इसमें PF क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल f से। PF फोकस दूरी है तथा ध्रुव से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। PC क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से। PF फोकस दूरी, PC वक्रता त्रिज्या है। अब हमको सिद्ध करना है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है, या बोल सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बात एक ही हुआ। तो हम लोग चलेंगे इस डायग्राम से सिद्ध कैसे करते हैं, तो हम लोग देखते हैं बहुत आसान तरीका से। तो त्रिभुज चलेंगे। त्रिभुज OCF या OFC में, त्रिभुज OFC में, ठीक, OFC में चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, यदि इसको हम मान लें A, इस बिंदु को मान लें क्या? A, तो कौन लिखेंगे? कोण AOC। आपका ये आपतन कोण आ जाता है, कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण COF यानी AOC, ये कौन आ गया? COF। R आ गया। ये दोनों बराबर होता है किस नियम से? परावर्तन के नियम से। ये देख लीजिए, यदि ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री होगा, यानी AOC कोण I हो गया, COF कोण R हो गया, I बराबर R। किस नियम से? परावर्तन के नियम से, जो आप लोगों को पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये और ये कोण बराबर है तो इस दोनों को बराबर करना है। कोण AOC इधर लिख लेंगे बराबर,
कोण, अब इसको बीच में रखना, ओ सी एफ लिखिए या एफ सी ओ लिखिए, तो अपना मर्जी है। तो ओ सी एफ, तो ये आ जाएगा कोण ओ सी एफ बराबर है, तो किस नियम से, ये दोनों कोण एकांतर के नियम से बराबर होता है, एकांतर कोण के नियम से। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कोण ये 40, तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40, यानी दो कोण बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ओ एफ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो ओ एफ सी एक कौन त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर, तो दो भुजा को बराबर कर दो, ओ एफ बराबर क्या लिखेंगे, एफ सी। तो फिर लिखेंगे ओ एफ बराबर क्या लिखेंगे, ओ एफ बराबर एफ सी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ओ बिंदु को पी के काफी निकट मानना है। लिखेंगे यदि ओ बिंदु पी के काफी निकट हो, तो पी के काफी नजदीक हो, तो यदि ओ बिंदु पी के निकट आ जाएगा तो जो ओ एफ था तो हो जाएगा पी एफ। तो ओ एफ बन जाएगा क्या चीज, ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ किस में विलय हो जाएगा, पी में, तो ओ एफ को लिखेंगे हम लोग पी एफ। तो यहां से लिखेंगे ओ एफ, ओ किस में चेंज कर देना है, पी में, तो ओ की जगह पी लिख दो, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी। यहां से फिर चलते हैं, तो हम लोग देख लिए पी एफ बराबर एफ सी। तो पी एफ आ गया और एफ सी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पी एफ यहाँ पे देख रहे हैं, पी एफ फोकस दूरी है, तो पी एफ तो निकाल लिए। अब एफ सी को क्या लिख सकते हैं, एफ सी, यहां तक की दूरी को क्या लिखेंगे, पहले किसी भी दूरी को अवतल दर्पण दूरी जो मापते हैं ध्रुव से नापते हैं, तो एफ सी या बोलिए सी एफ को क्या लिखेंगे, पी सी घटा पी एफ। पहले बड़ा दूरी पी से सी तक का दूरी पी सी, अब पूरे दूरी में यदि ये दूरी को घटा दे तो सी एफ का दूरी बचेगा, तो पी एफ को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो यहां से अब मान रखेंगे हम लोग पी एफ। तो पी एफ क्या माने थे, फोकस दूरी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। पी सी क्या था, वक्रता त्रिज्या, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। पी एफ क्या था, फोकस दूरी, तो इसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ माइनस एफ इधर आएगा तो प्लस एफ हो जाएगा बराबर आर, एफ जोड़ एफ क्या है, 2f। तो आर बराबर क्या निकल गया, आर बराबर 2f। यही सिद्ध हुआ। तो यह लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाय 2, दो गुना इधर भगा हो जाएगा। यानी यहां से हमको निष्कर्ष निकला कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यदि क्वेश्चन पूछे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 मीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो बहुत आसान है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी 8 मीटर, तो एफ दिया है 8, तो हमको वक्रता त्रिज्या निकालना, तो वक्रता त्रिज्या किससे रिप्रेजेंट कर, आर से, आर बराबर 2f। तो 2f हो जाएगा 8 दूना 16 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 16 मीटर। यदि फोकस दूरी दिया रहेगा 16, तो वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दे रहे तो वक्रता त्रिज्या आधा कर देना। फोकस दूरी यदि 10 रही तो वक्रता त्रिज्या यदि 10 रही तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 5। यदि फोकस दूरी 5 रही है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10। तो इस सूत्र पे बैठा देंगे, या डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं हम लोग कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आज हम लोग देख लिए अवतल दर्पण में आर बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए।